प्रेमी हो, हम हैं श्याम प्रेमी, हमें श्याम रंग चढ़ा है, हम हैं श्याम प्रेमी, हमें श्याम रंग चढ़ा है। और हमारे विनोद भाई ने थोड़ा साथ देने मेरा गाने में बंद हो जाता है, बंद कर दे। हमें है श्याम प्रेमी, हमें श्याम रंग चढ़ा है, हमें श्याम प्रेमी, हमें श्याम रंग चढ़ा है। बंद कर दो, बंद वाजा कर दो, वाजा है। हाँ बंद कर दो, बंद। अल्टर है, फोड़ दाब दाब को बंद कर दो, कंप्यूटर प्रिंटर मार दियो, ठीक है।
ये चटियापुर गांव, जिस मंदिर को कौन सा धाम बताया गया? आनंदपुरी धाम। आनंदपुरी धाम की आनंद मूर्ति ये प्रिया है। मम्मी पापा के कितने भाई बहन है तू बेटे? इकलौता भाई। मैं तू क्या पढ़ाई करती है? वाह, इसके भजन सुन करके ऐसे बोल दो उसमें शेरपुर बगीचे के बहुत ही समर्थक और समर्पित हमारे, जिनको हम बहुत प्यार से जगदीश भैया कहा करता हूं, जोरदार ताली हो जाए। जगदीश भैया जरा खड़े हो जाए। जगदीश भैया के तरफ से 2100 रुपये का इनाम है प्रिया को। हाँ, इसके बाद हमारे अक्षय भैया जी और शकुंतला जी, जो शेरपुर बगिए के खिले हुए पुष्प है, रुड़की रहते हैं, जिन्होंने 11,000 रुपया दिया है भंडारे में, उनके तरफ से भी 500 रुपये की सेवा है। जोरदार ताली हो जाए। हमारे कहा जाता है जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि खरीयसी। आपको कहानी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लंका पहुंचे, युद्ध हुआ, जीत गए। और लंका क्या चीज से बना था पता है? सोने का लंका। भगवान श्री राम का अयोध्या सोने का नहीं था, पर रावण का लंका सोने का बना हुआ था। और उस सोने के लंका को देख करके लक्ष्मण जी मोहित हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब मुझे यही रहने दो, आप भी यही रहो। सोने का लंका, अपना अयोध्या का सोने का, अयोध्या सोने का है क्या? पर लंका सोने का। तो भगवान राम ने क्या कहा, देखिए उनका सोच। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण मेरी बात सुन, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। कि लक्ष्मण, मैं मानता हूं कि लंका सोने का है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? तो भगवान ने कहा कि अरे जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माता और अपनी जन्मभूमि, ये लंका तो क्या स्वर्ग से भी महान है, इसीलिए लंका में अपने को रहना नहीं है। ऐसे हमारे ये पुजारी जी, जहां आप बैठे हुए हैं, इनकी ये जन्म धरती है। यहां आकर के इनके मन में भी न जाने कितने उद्गार होता है कि मैं अपने जन्म धरती के लिए क्या क्या करूं। और इनके जन्म धरती की यह प्यारी सी नन्ही सी बिटिया भजन गाएं, तो आप खुश होकर के 500 रुपये का इनाम दिया है प्रसाद। ये 500 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख नहीं, ये करोड़ रुपया प्रसाद के रूप में है प्रिया के लिए। खूब खूब धन्यवाद। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। वो मैं करता हूँ, अभी करता हूँ, सबका बाकी है। नाम बता दीजिए मुझे। आप फेसबुक पे और ये सब जो प्रोग्राम आता है ना, मैं देखता हूँ, उस प्रोग्राम में जब कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्चे प्रवचन करते हो, भजन गाते हो, तो मैं सोचता हूं कि काश प्रणामी धर्म का भी कोई बालक बालिका हो, कितना आनंद है। इसलिए मैंने इस बच्चे से पूछा तो कहा कि एक भाई और एक बहन हो।
अभी इसके यहाँ मैं जाके आया, सबसे अंतिम पड़ाव इसी के यहाँ था। गुरुजी कौन है तेरा? आप ही? नहीं, हाँ। अब ये जब भजन गा रही थी ना, तो नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए सिर्फ इनकी मम्मी ही एक खड़ी हुई है, बाकी ये सारे घूंघट काट करके बैठी। अब मैं एक, इनकी माता ये है, पिता कौन है? पिता पापा? हाँ हाँ, इधर आइए, इधर आइए। मैं कुछ मांगूंगा तो भिक्षा में देने वाली है, हैं? रेशमा जी और किशन जी, कुछ दान मांगूंगा तो देंगे, हैं? वो उनका दिल तो बहुत छोटा है, मापा देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बच्ची क्या करे बेटा भी, बीएससी कंप्लीट की है, आगे क्या पढ़ना चाहती है? ये डॉक्टर बनना चाहती है। तो ऐसे तो मम्मी पापा चेहरे से आप देखते हैं दिल रोल से अच्छे खाते पीते घर के, इसलिए पैसे भी मोटी तगड़ी होंगे। बाहर कमाने जाते हैं, बाहर कमाने जाते कंपनी। और इस प्रिया के लिए मैं चाहूंगा कि आप बेटे ठीक है, आप आगे पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, पर यदि आप भजन गाने के साथ साथ में यदि कुछ आध्यात्मिक प्रवचन करना सीखना चाहती है, भागवत कथा, वाणी, चर्चा, तो उसे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जहां भी कहीं जाने की आवश्यकता हो, वो व्यवस्था, वो खर्च महामंगलपुरी धाम की तरफ से होगी। और आप कहोगे कि ये तो आप प्रलोभन दिया, नहीं। यदि आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो तो आपको जितना भी खर्चे की आवश्यकता पड़े, माँ बाप के छत्र छाया में रह करके पढ़ना चाहती हो तो, यदि कहीं बाहर जाकर के पढ़ना चाहती हो तो, पर मेडिकल के साथ साथ में यदि आपने गीता, भागवत और वाणी की तैयारी की भजन के साथ, और मैं अपने स्वप्न को यदि साकार करना चाहता हूं, तो आप भी, जैसे आज मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग सब जानते हैं, एक से एक बहनें मंच पे आकर के भागवत कथा करती है, प्रवचन करती है, भजन गाती है और कितना नाम कमाती है। उस श्रृंखला में ये प्रिया आ सकती है। तो मैं इनके माता पिता से गुजारिश करूंगा कि जो भी इसके पीछे खर्च करने की आवश्यकता हो वो करें। अब डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, पर साथ साथ में यदि ये चाहती हो और माता पिता भी यदि चाहते हो कि ये मंच पे आए और अपने कला का प्रदर्शन करें, क्योंकि राज्य ने इसके पास में हुनर दिया है जो, हाँ, तो भजन से बेटा प्रवचन में भी आ जाओगे, कथा में भी आओ, क्योंकि इनका जो हाव भाव है ना, अभी आपने देखा ना, कोई डर ना कोई भय दिल में किसी भी तरह का नहीं। और जो बड़े बड़े मंच के हमारे रमेश भैया और रमेश भैया के ग्रुप जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल आवाज लगा करके, हाथों को खड़ा करके तालियां बजाओ, ये सब बहुत कुछ करना सीखना पड़ता, तब कहीं होता है। यदि ये करना चाहें तो महामंगलपुरी धाम की ओर से सारी सेवा इनकी उठा ली जाएगी। यदि आप समान परिवार में से, मैंने तो अशोक भैया से